फ्रेंड्स, और चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। हमने अलैंगिक जनन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हमारा चल रहा है। इसमें हमने स्टेम से पढ़ लिया कि पेरेंट प्लांट के स्टेम से कैसे कैसे हम डॉटर प्लांट बनाते हैं या नया पौधा, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें हमने देखा स्टेम ट्यूबर, जिसमें पोटैटो का एग्जाम्पल हमने आपको दिया। इसमें नेक्स्ट जो हमने देखा स्टेम बल्ब, जिसमें अनियन का एग्जाम्पल हमने आपको दिया। नेक्स्ट हमने राइजोम आपको बताया, जिसमें हमने जिंजर का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट हमने सब एरियल स्टेम बताया, जिसमें ग्रास का और स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दिया। आगे जो हमको पढ़ना है वो रूट से। कुछ प्लांट्स हैं जिनके रूट से भी हम नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसमें पहला नाम हमने स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे हम कहते हैं, उससे बनाते हैं। और जो दूसरा नाम है डहेलिया नाम का फूल है, उसे डालिया या डहेलिया दोनों कहते हैं। स्वीट पोटैटो जो शकरकंद है उसकी जड़ों से, उसकी जड़ों को लेके और हम प्रत्यारोपित कर देते हैं मिट्टी में, और फिर उससे नया स्वीट पोटैटो बन जाता है। ठीक उसी तरह डहेलिया, उसकी जड़ों में मोटी मोटी गांठ होती हैं, उनको लेके हम दूसरी जगह प्लांट कर देते हैं और उस पौधे से फिर, उस गांठ से फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो रूट के माध्यम से। और दो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लीफ से, मैंने बताया कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी लीव्स के जो नोड होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा है, इसे हिंदी में हम लोग अजूबा कहते हैं या पत्थरचट्टा भी कहते हैं। ब्रायोफिलम, इसकी पत्ती चौड़ी और मांसल होती है, मोटी इस तरीके से। और जो ये नॉब्स हैं, इन नॉब्स से नए पौधे निकल आते हैं। ऐसे छोटे पौधे, इनकी जड़ें निकल आती हैं, फिर इनको निकाल के हम और दूसरी जगह लगा देते हैं, नया पौधा बन जाता है। ये जो नए नए निकल रहे हैं, इनको निकाल के हम दूसरी जगह लगा देते हैं और ये नया पौधा ब्रायोफिलम का तैयार हो जाता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, हम इसे गमलों में इंडोर एंड आउटडोर दोनों लगाते हैं। तो हमने देखा कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें स्टेम से, रूट से और लीफ से, इन तीनों से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में है, यहाँ हमने बताया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम कुछ उसमें हमारे सहयोग के माध्यम से नए पौधे का हम लोग निर्माण करते हैं, जिसमें मैंने पहला लिया ग्राफ्टिंग, रोपण। क्या होता है इसमें, एक पौधा लेते हैं जिसकी जड़ें मिट्टी में हो, उसे रूटेड प्लांट हम लोग कहते हैं। और सेम उसी तरीके का पौधा, सेम प्रजाति का पौधा, उसका तना ले लेते हैं जैसा हमें बनाना है, और उसमें कटिंग करते हैं, कट ऐसा लगाते हैं, और दूसरे को भी ठीक उसी एंगल पे कट लगाते हैं और ले आके यहाँ पे प्लांट करके और वैक्स लगा के या मांस पौधा लगा के, और इसमें अगर एक फंगस है उसका घोल बना के, वो न्यूट्रिएंट का काम करता है कि जब तक ये इससे जुड़ ना जाए, पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का शुरू हो जाए, तब तक इसको भोजन मिलता रहे और ये अपनी एक्टिविटी करता रहे, हम लगा के बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इससे कलिकाएं निकल आई और यह ग्रो करने लगा। ये जो रूटेड प्लांट होता है उसे हम, उस स्टेम को हम स्टॉक कहते हैं, और सेम प्रजाति का जो दूसरा स्टेम हम ले आए उसे सियॉन कहते हैं। यहाँ पे लगा दिया और नया पौधा तैयार हो गया। इस प्रकार की जो विधि है ग्राफ्टिंग की, इससे हमने कई वैरायटी के आम तैयार किए, जिसे हम कलमी आम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। दूसरा हमने ऑर्नामेंटल पौधा रोज का प्लांट है, यहाँ मैंने ये बनाया, यह एक रोज है, सपोज यह वाइट रोज है। यह रोज जो रूटेड रोज है, ये सफ़ेद फूल देता है। हमें इसी प्लांट में 2-3 तरीके का फूल चाहिए, मीन्स एक पौधे में 5 तरीके का फूल हम चाहते हैं। क्या करना है, हमें ग्राफ्टिंग विधि लगानी है। यहाँ पे इसको हम 45 डिग्री के एंगल पे काटेंगे। ये हमारा क्या है, स्टॉक है, क्योंकि रूटेड है, रूटेड प्लांट का स्टेम है, ये स्टॉक है। स्टॉक में हम 45 डिग्री पे शार्प नाइफ से काट लेंगे, इसका ये बड्स निकाल देंगे। और दूसरा पौधा जिसका हम चाहते हैं, ये हमारा वाइट रोज है,
हम एक पिंक रोज ले आते हैं और दूसरा येलो रोज ले आते हैं और उसका यहाँ पे लगा के और फिर वही प्रोसेस वैक्स या मास प्लांट अगर घोल में उसको डुबा के और लगा के फिक्स करके और वैक्स या मास प्लांट लगा के हम बांध देंगे ताकि नमी बनी रहे और कुछ दिनों बाद ये ग्रो करने लगता है। और फिर बाद में आप देखेंगे कि ये जो रूटेड प्लांट है ये वाइट रोज था, इसकी जो ब्रांचेज निकलेंगी उसमें से तो वाइट निकलेगा, बट जो हमने यहाँ पे पिंक लगाया और येलो लगाया, पिंक वाले से पिंक और येलो वाले से येलो, इस तरीके से हम एक ही पौधे से 3-4 तरीके का गुलाब का फूल निकाल सकते हैं और यह विधि कहलाती है ग्राफ्टिंग। जो नेक्स्ट प्रोसेस है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वो है कटिंग। इसमें भी हम रोज का कट करके लगा देते हैं, कलम लगाना जिसे हम लोग कहते हैं, कलम लगा देते हैं। इसमें रोज है और सुगर केन हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया। आप देखिए गन्ना का भी जो स्टेम होता है उसका छोटा छोटा पार्ट करके और हम मिट्टी में दबा देते हैं और फिर उससे नया प्लांट बन जाता है। ठीक इसी तरह रोज का भी, रोज को भी क्या करेंगे हम 45 डिग्री एंगल पे काटेंगे, जो उसका स्टेम है उसको 45 डिग्री एंगल पे काटेंगे। काटने के बाद उसे अगर घोल में रखेंगे। अगर घोल किस लिए मैंने बताया, उसको न्यूट्रिएंट का काम करता है जब तक कि उसकी जड़ें न निकल जाएं और वह अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू न कर दे। यहाँ पे क्या होता है कि पौधा का तना हमने लिया, इसमें स्टोर जो फूड होता है तब तक यह इसका सहयोग करता रहेगा जब तक कि जड़ें न निकल जाएं और यहाँ से मिनरल एब्जॉर्ब न करने लगे और ये पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस न करने लगे। कुछ दिन के बाद इसमें से जड़ें आ जाती हैं और ये जो बड्स हैं ये फिर ग्रो करने लगती हैं और ये बताता है कि हमारा नया पौधा तैयार। यह विधि कहलाती है कटिंग। इसमें मैंने बताया रोज का एग्जाम्पल और इसमें मैंने बताया सुगर केन का एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट हमारा है लेयरिंग, इसे हिंदी में रोपण, इसे हिंदी में कलम और इसे हम लोग कहते हैं गुट्टी लगाना। लेयरिंग क्या है, एक रूटेड प्लांट है और यह मेनली मैंने एक पहले चर्चा की थी कि लेमन का जो पौधा है, नींबू, जैस्मिन, इन पौधों में ये बड़े आसानी से लेयरिंग प्रोसेस करते हैं हम लोग। ये तना इससे लगा ही रहेगा, स्टेम इससे अटैच ही रहेगा, उसको हम लोग नीचे दबा देंगे मिट्टी के साथ, यहाँ पे मिट्टी रख के इसको दबा देंगे हम। कुछ दिनों के बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं, हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और अभी अलग नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे कि ये ग्रो करने लगा, यहाँ से नई पत्तियाँ निकलने लगीं, इट मीन्स कि यह अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने लगा, यहाँ से ये मिनरल लेने लगा और पत्तियाँ भोजन बनाने लगी, ग्रो करने लगी। अब हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, दूसरी जगह लगा देंगे। इस तरीके से हम इस पेरेंट प्लांट से दूसरा नया प्लांट तैयार कर लिया। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोसेस हमने आपको पढ़ाया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने 2 पार्ट में बांटा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें जो पेरेंट प्लांट होता है उसके स्टेम से, मैंने आलू का एग्जाम्पल आपको दिया, आलू में जो एक्सिलरी बड्स होती हैं जिसे आलू की आँख कहते हैं हम, वहाँ से नए नए अंकुरण निकलते हैं और उसको हम काट के और लगा देते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर हमने स्टेम बल्ब बताया जिसमें अनियन का एग्जाम्पल लिया, राइजोम बताया जिसमें जिंजर का और टर्मरिक का एग्जाम्पल बताया। फिर हमने सबेरियल स्टेम्स बताया जिसमें ग्रास और स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट हमने रूट बताया जिसमें स्वीट पोटैटो, डहेलिया का पौधा, लीफ बताया जिसमें ब्रायोफिलम, उसकी पत्तियों से निकलने वाले ये छोटे छोटे पौधे और हम उसको अलग करके लगा देते हैं, नया ऑर्गेनिज्म तैयार। फिर जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम क्यों अपनाते हैं, क्योंकि एक तो हमें जैसा चाहिए, पेरेंट प्लांट के जैसा ही हमें चाहिए वैसा ही पौधा प्राप्त हो जाता है और जल्दी से प्राप्त हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। ग्राफ्टिंग के माध्यम से मैंने मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज़ बताई कि कलमी आम हम कहते हैं, हम उसको तैयार करते हैं। फिर मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट रोज़ का एग्जाम्पल लिया कि एक ही रोज से हम 5 तरीके का फूल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने कटिंग बताया, जैसे गुलाब ही उसमें मैंने लिया, रोज ही लिया, उसकी टहनियों को काट के और हम लगा देते हैं। और लगाने के प्रोसेस में थोड़ा सा सावधानी देखना है। एक तो ऐसे हम लगा देते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, उसे 45 डिग्री एंगल पे काटना है और 45 डिग्री एंगल का कोण बनाते हुए ज़मीन में लगाना भी है। अगर का घोल, एक ये पाउडर है मिलता है, उसको हम लोग लगा देते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और
तैयार हो जाता है। फिर उसमें मैंने दूसरा शुगर केन बताया, गन्ना, उसका भी हम लोग छोटा छोटा पार्ट लगाते हैं, कटिंग जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट लेयरिंग, जिसमें नींबू और क्या बताया था मैंने आपको, जैस्मिन, इनका पौधे से लगा रहता है, लेयर कर देते हैं, कुछ समय बाद जड़ें निकल आती हैं और फिर हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं, नया पौधा तैयार। तो ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थैंक यू।